नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट है, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर कंप्यूटर अनुदेशक जो भर्ती परीक्षा है उसका क्या होगा, कब वैकेंसी आएगी, किस तरीके से हम एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है, हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो आपके यहाँ पर क्या सवाल हैं, ये सभी चीज़ें। पहली चीज़ तो कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती होनी है या नहीं होनी, ये चीज़ आपको क्लियर है कि भर्ती तो कंफर्म होनी होनी है, कंफर्म होगी। अब कितने पदों के लिए वैकेंसी आएगी, आपके कितने पद आपके होंगे, ठीक है, और एग्जाम कब होगा, ये सब हम यहाँ पे इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कंप्यूटर अनुदेशक की जब भी हम बात करें तो कंप्यूटर अनुदेशक से संबंधित जैसे अभी लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियर है कि माध्यमिक शिक्षा, आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1.23 लाख पद खाली हैं, जिसमें से 11,000 से अधिक पद तो 2 महीने में रिक्त हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वर्तमान जो स्थिति अगर आप देखें तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की देखें तो यहाँ पर इसके आधार पे अगर आप देखें तो बीसीआई के जो पदों की संख्या 3, 6, 6, 8 यहाँ पर है, और यहाँ पे सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आपकी यहाँ पर है, ठीक है, जिसमें 944 पद है। तो यहाँ पर देखो, इस वाले भाग में ये पदों का विवरण दिया गया। फिर साला दर्पण की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसी को यहाँ पे दे दिया गया है, आपके 944 वरिष्ठ और 3,668। अब यहाँ पर देखो, ये वाले जो पद आपके यहाँ पे हैं, ठीक है, अभी हम कहें कि जो सीटें हैं वो आपकी रिजर्व कैटेगरी की है, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी की जो सीटें हैं ये आपकी है। बाकी ये वाले पोस्ट, ठीक है, आपकी न्यू पोस्ट आपकी क्रिएट हो चुकी है, कुछ पोस्ट आपकी यहाँ पर बैकलॉग की भी पोस्ट है। अब यहाँ पे देखो, एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या संदर्भ है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आप सभी को पता है कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा, ठीक है, यहाँ पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जिसे हम कहते हैं कि सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जो कि नॉन सीटी के आधार पर एग्जाम होने वाला है 22/8/2026, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एग्जाम होने वाला है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, ठीक है, जिसका 23/8/2026 है, ठीक है। पहली चीज तो क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर एग्जाम जरूर होगा और इसी डेट पे होगा, ठीक है। कोई 0.1% संभावना ये होती है कि अगर अभ्यर्थना हमारे सामान्य विभाग की नहीं आती है तो वैकेंसी लेट हो सकती है, लेकिन अभी तक तो जानकारी के अनुसार इसी आधार पर आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये आपके संस्कृत विभाग, ठीक है, हम कहते हैं कि संस्कृत विभाग ऑलरेडी अपनी अभ्यर्थना पहुंचा चुका है, जिसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 22 पोस्ट हैं और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 214, तो 236 पोस्ट जो टोटल है, ठीक है, 236 पोस्ट आपकी यहाँ पर टोटल पोस्ट है, ठीक है। अभी ये आपकी जो एग्जाम होना जा रहा है कि वो संस्कृत डिपार्टमेंट का अभ्यर्थना है। अब चूंकि आप सभी को पता है कि संस्कृत विभाग प्लस आपके सामान्य विभाग, ठीक है, दोनों ही विभाग की मिलाकर वैकेंसी होनी है, ठीक है। कोई भी वैकेंसी अब इन दोनों की अलग अलग नहीं होने वाली है। अब सर बहुत सारा जो डाउट है, तो डाउट की बात कर लेते हैं कि साहब एग्जाम, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एग्जाम डेट, ठीक है, आप एग्जाम डेट अगर आप देखेंगे तो एग्जाम डेट आपकी दी गई है अगस्त 2026 में। क्या संभावनाएं लग रही है कि सर नोटिफिकेशन कब आपका हो सकता है, तो पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि यहां पर अब अधीनस्थ बोर्ड एक अलग ही गेम खेल रहा है। तो हम कहते हैं कि अलग गेम कैसे, जैसे आप समझिए कि अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे तो समझे कि अभी हाल फिलहाल में जो वैकेंसीज हुई है, जैसे कि आपके जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे पटवार का एग्जाम हुआ हो, चाहे वीडियो का एग्जाम हुआ हो, ठीक है, यहाँ पर जैसे 4th ग्रेड का कोई एग्जाम हुआ हो या आपके पशु परीक्षर का एग्जाम हुआ हो, इन सभी में अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन, ठीक है, हम कहते हैं कि आपके 2 से 3 मंथ पहले, ठीक है, आपके 2 से 3 मंथ पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है। पदों का विवरण भी बाद में पता, कई में तो बाद में पता चला, तो ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझिए कि आपके 17 से लेकर 21, ठीक है, 17 से लेकर 21 जनवरी 2026 को एग्जाम है, ठीक है। आपका एग्जाम जो है 3rd ग्रेड मेंस का एग्जाम है, ठीक है, 3rd ग्रेड मेंस का एग्जाम आपका है यहाँ पे। अब ये जो 3rd ग्रेड मेंस का एग्जाम है, इसमें आपके दोनों ही लेवल होने वाले हैं, लेवल 1 और यहाँ पर लेवल 2 आपके दोनों।
अब अगर आप देखेंगे तो लेवल 1 का जो नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लगभग हम कह सकते हैं कि 5000 प्लस पदों का ये नोटिफिकेशन जारी है, ठीक है। अभी तक आपका लेवल 2 की जब बात करें तो नोटिफिकेशन, ठीक है, जारी नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अभी तक लेवल 2 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आप अगर कहेंगे कि भर्ती नहीं आएंगी, आप ऐसा कहेंगे कि वैकेंसी नहीं आएंगी, विद्यार्थियों को, लेवल 2 के विद्यार्थियों को तैयारी नहीं करनी चाहिए। आलोक राज जी ने स्पष्ट शब्दों में पहले ही कह दिया कि हम एग्जाम जो है 17 से 21 जनवरी को करवाएंगे। अब यहां पर इसमें क्या होगा कि हम कहते हैं कि आपकी जैसे अभ्यर्थना, तो हम कहते हैं कि जब जैसे ही अभ्यर्थना आएगी, अभ्यर्थना के साथ में आपके अभ्यर्थना के बाद में किसको जारी कर दिया जाएगा भैया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन अक्टूबर में आया, ऐसा समझो अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया, अक्टूबर चल रहा है, तो क्या ये लेवल 2 के विद्यार्थी अब तैयारी शुरू करें? तो क्या इनका एग्जाम अब 21 जनवरी को मान लो एग्जाम हो गया, क्या ये कोर्स पूरा कर पाएंगे? ठीक है, हम बात करते हैं जैसे एग्जाम डेट आपकी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। हम कहते हैं कि संस्कृत विभाग, ठीक है, संस्कृत विभाग की आपकी अभ्यर्थना आ चुकी है। आपकी जनरल एजुकेशन, ठीक है, जनरल एजुकेशन की यहाँ पर अभ्यर्थना नहीं आई है, तो क्या आपकी यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा भाई? अगर आप देखोगे तो फरवरी में एग्जाम लैब असिस्टेंट का, लैब असिस्टेंट का एग्जाम फरवरी में होने वाला है। तो अब जब फरवरी में लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, अभी तक अब कहते डिटेल नोटिफिकेशन आपका जारी नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। भूगोल के पदों की स्पष्ट क्लियर नहीं है कि भूगोल की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन भूगोल के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके पास में अगर कोई दूसरा ऑप्शन है भाई, दूसरा ऑप्शन पटवार खत्म हो चुका है, वीडियो खत्म हो चुका है, 4th ग्रेड खत्म हो चुका है, पशु परिचर खत्म हो चुका है, और आपके यहाँ पे 2 नवंबर को वीडियो का एग्जाम भी आपका खत्म हो जाएगा भैया, सब एग्जाम खत्म। अब क्या किया जाए, ठीक है। आप अगर लैब असिस्टेंट में जाना चाहते हो तो लैब असिस्टेंट 11-12 का पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा। नीट आईआईटी, तो जो नीट का सिलेबस है वो पूरा का पूरा पढ़ना चाहो तो वो गलत डिसीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर उसमें नहीं जा सकते, ठीक है। रीट आगे आएगी, पता नहीं कब आएगी, और फिर वो रीट दो, फिर मेंस दो, उसमें भी समय लगेगा। अब एक्चुअल में क्या है कि अभी तक जितने भी विद्यार्थी आपके कंप्यूटर अनुदेशक की जो तैयारी कर रहे हैं, वो ज्यादातर विद्यार्थी कौन से विद्यार्थी हैं? बीसीए वाले, ठीक है। अधिकतर विद्यार्थी 80% जो हमारे पास में पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी कौन से? बीसीए वाले। स्पेशली जो सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में और या पास आउट हो चुके हैं वो विद्यार्थी ज्यादा पढ़ रहे हैं। अब यहां पर एकदम से क्या होगा, इन सभी एग्जाम से जो फ्री होने वाले विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे विद्यार्थी जो कि कौन से हैं? पीजीडीसीए, ठीक है। जैसे जिन्होंने भी मान लीजिए पीजीडीसीए डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं नया बैच आ जाएगा, बीसीए का नया बैच आ जाएगा, बीटेक का नया बैच आ जाएगा, और पुरानी जो वैकेंसी है उस वैकेंसी की, ठीक है, आधार पे तैयारी करने। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीसीआई के पिछली बार जो फॉर्म की संख्या है वो अप्रोक्सीमेटली आपके 2.25 लाख है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। आपके 10,000, हम कहते हैं कि पिछली बार लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपके 10,000 आपकी पोस्ट थी बीसीआई के अंदर। तो यहां पर इसमें से भी अगर आप देखेंगे तो आपके 3,500 प्लस पोस्ट आपकी क्या रह गई है? वैकेंट रह गई है, खाली रह गई है। तो यहां पर अब एक चीज समझो कि अगर आप बीसीए की भी तैयारी करोगे तो आपको कम से कम सिलेबस कवर करने में कितने समय लगेगा? 8 से 10 महीने लगेगा। तो मेरे भाई अब देखो, इन सब को खत्म होने के बाद में अब आपको सबको एग्जाम देना पड़ेगा सीटी 2026, ठीक है। सबको सीटी 2026 एग्जाम देना पड़ेगा, और जिसमें मिनिमम क्राइटेरिया कितना है? 60%। अब आपको 60% लाने हैं, जिसमें आरएस प्री जैसा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा ग्रेजुएशन के लिए, और आपके एलडीसी जैसे एग्जाम में जो पूरा का पूरा मैथ्स आती है, साइंस आती है, हिंदी है और इंग्लिश है, वो पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके पास में बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस, और इनके एग्जाम भी जो है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, उसी समय एग्जाम होने वाले लगभग समय है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की है, मैं कहता हूं नहीं करनी तैयारी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रयास अगर आप, जैसे हम कहते हैं ना कि भर्ती का प्रयास सबको करना है,
कि चाहे ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेना है, कभी धरातल पर आने की बात हो तो धरातल पे भी आना है। ठीक है, प्रयास हमें सबको एक साथ मिलकर करना है, हर संस्थान को मिलकर प्रयास करने हैं। ठीक है, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे धरातल पर उतरने की कभी बात आए तो भी अगर बात करें, या इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली भी अगर कहीं सपोर्ट करने की जरूरत हो तो वहां पे भी सबको सपोर्ट करना है, एक साथ मिलकर काम करना है। लेकिन मेरे भाई, ठीक है, पढ़ाई को मत छोड़ना। ठीक है, चलो ठीक है, अगर बात करें आप पेपर 2 मत पढ़ो, मैं कहता हूं कि पेपर 2 मत पढ़ो, चलो ठीक है कि भाई तैयारी नहीं करना, आपको यहाँ पे सीईटी का एग्जाम देना है। आप देखो सीईटी 10+2 का एग्जाम देना है, या आपको ग्रेजुएट लेवल कुछ तो नौकरी लोगे, या फिर अगर बात करें आपने सरकारी नौकरी का सपना ही छोड़ दिया है, या तो आपने सपना ही छोड़ दिया है, और अगर सपना नहीं छोड़ा तो यहां पर आपको वापस से अगर आप एग्जाम सीट पटवार का एग्जाम देना चाहो, वीडियो का एग्जाम देना चाहो, तो राजस्थान पुलिस का एग्जाम, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का अगर आपको एग्जाम देना है तो यहाँ पे राजस्थान पुलिस का एग्जाम देना है तो आपको यहाँ पे है। ठीक है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो गया, और अदर जो भी एग्जाम जैसे एलडीसी का एग्जाम है, अगर आपको ये सब एग्जाम्स फिर से देना है तो सीटी 10+2 की बात करें। अब यहां पर क्या है, साथ में हम कहते हैं कि बेसिक, ठीक है, बेसिक प्लस सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम कहते हैं कि साहब पेपर 2, पेपर फर्स्ट, और यहां पर पेपर आपके सेकंड की बात करें तो यहां पर इन दोनों एग्जाम्स की बात करें तो यहां आपकी क्या क्या काम आएगा। अगर आप देखो यहां पर इनकी अगर तैयारी करते हो, अगर वैकेंसी हम कहते हैं डिले भी होती है तो नुकसान क्या है आपका, कोई नुकसान नहीं। देखो ठीक है, राजस्थान जीके, ठीक है, हम कहते हैं राजस्थान जीके में आपको कम हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, आपकी हिस्ट्री पढ़नी है, आपकी जियोग्राफी आपको पढ़नी है, आपको कल्चर आपको पढ़नी है। तो एवरेज हर एग्जाम में इनके 30 से लेकर 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसी में ज्यादा भी होते हैं, मैं मिनिमम बता रहा हूं कि 30 से लेकर कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन। हमारे यहाँ पर कम से कम इनके आपके वेटेज जो है वो 30 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पर है ही है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर आप जनरल साइंस, आप कह रहे हैं कि जनरल साइंस अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर एवरेज 10 से लेकर 20 तक क्वेश्चन सब में आते हैं। हमारे एग्जाम में यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सेकंड पेपर में कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में हम कहते हैं कि मैथ्स, ठीक है, मैथ्स प्लस रीजनिंग, ठीक है, हम कहते हैं मैथ्स प्लस रीजनिंग के एवरेज हर एग्जाम में 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, इसी में ज्यादा एलडीसी में 50 सवाल मैथ्स के आते हैं, बाकी 25 से 30 सवाल है। हमारे अगर पेपर 1 में देखें तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन है। ठीक है, आपके यहाँ पे लगभग प्रश्नों की संख्या कितनी है, 10। तो भैया यहाँ पे देखो ये 10 सवाल है, तो 50 + 10 मतलब पिछली बार 60 क्वेश्चन आए। और मेरा मानना है कि कंप्यूटर अनुदेशक जैसे एग्जाम में आपके आईए, अभी जैसे आईए का एग्जाम हुआ था, उस आईए के एग्जाम में भी टोटल 50 सवाल आपके यहाँ पे थे। तो यहाँ पर ये वाली चीज है। अब बताओ कि यहाँ पर इसके बाद में आप समझो, इसके बाद में करंट जीके के 10 क्वेश्चन यहाँ पर कम से कम हर एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर हमारे एग्जाम में भी कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इधर कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर। ठीक है, आपके कंप्यूटर में एफओसी प्लस डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, कंप्यूटर में एफओसी प्लस डेटा प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। एवरेज प्रश्नों की संख्या रहती है 15 से लेकर 20 तक सवाल आ जाते हैं। तो यहाँ पे किसी में जैसे 30 सवाल आ गए, किसी में 15 सवाल आ, किसी में 5 भी आते हैं, किसी में 7 भी आते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्नों की इसमें नहीं है, इसमें जो सवाल आपके होंगे कम से कम 20 सवाल, पिछली बार ज्यादा थे, 20 सवाल थे। अब एक चीज समझो कि अगर जब आप तैयारी कर रहे हो, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई यहाँ पे 30 क्वेश्चन का मसाला ये तैयार हो गया, 10 का ये सवाल हो गया, 50 का ये हो गया, 10 ये। तो यहाँ पर आपके 100 नंबर, यहाँ पर ये जो 100 नंबर आपके 100 क्वेश्चन की तैयारी जो हो गई, जो टेक्निकल वाले विद्यार्थी जो हमेशा इस वाले पार्ट में फंसते हैं, अगर आपने ईमानदारी से ये सवाल सही कर लिया तो यहाँ पे 60% का जो क्राइटेरिया, 60% और 55% का जो क्राइटेरिया है वो आपका है। अब अलग से क्या पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे अलग से आपको केवल और केवल क्या पढ़ना पड़ता है, इंडिया जीके, जिसके प्रश्नों की संख्या कम होती है। ठीक है, आपका हिंदी और इंग्लिश,
अब एक चीज देखो, हिंदी और इंग्लिश अगर आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ लो तो आपके लिए एक वैकेंसी और आने वाली है जिसका विवरण आपका दिया हुआ है टैक्स असिस्टेंट, तो ये वाली वैकेंसी भी है। तो अब एक चीज देखो कि अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो भी पेपर 1 पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप एक चीज समझो कि यहां पर इस एग्जाम की तैयारी करने से आपका नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई भी नुकसान नहीं है, आपकी यहाँ पे पटवारी की तैयारी होगी, वीडियो की तैयारी होगी, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, सीईटी, बस केवल ये 3 पार्ट अलग से पढ़ने होते हैं, बाकी तो सब चीजें कॉमन ही है। तो यहां पर वैकेंसी के बाद में अगर आप तैयारी करने की सोचो तो फिर दिक्कत है। अब सर अगला सवाल आप देखो, यहां पे समझो कि यहां पर आपका अगला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सर एग्जाम डेट क्लियर है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर पोस्ट की संख्या, ठीक है मेरे भाई। पोस्ट की संख्या अगर आप देखेंगे तो पोस्ट तो बहुत आती है, जैसे पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो 10,000 पोस्ट थी, लेकिन पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा सेकंड पेपर बढ़ा दिया तो यहाँ पे जितने पद लेने थे उतने ही लिए खाली है। अगर आरपीसी की जैसे अभी मनसा, जैसे आपने अगर देखा होगा पॉलिटी, आपने पॉलिटी में देखा होगा केवल 6 स्टूडेंट ही आपके पास हुए, ओनली 6 स्टूडेंट पास हुए। तो सरकार 326 पदों की भर्ती निकालकर भी केवल 6 पोस्ट भर रही है। पेपर का स्टैंडर्ड ऐसा बना दिया, पेपर का लेवल इतना अच्छा बना दिया, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई आपके पोस्ट से कुछ नहीं होता, ठीक है। आपके पोस्ट से हम कहते हैं कि आपकी पोस्ट, ठीक है, हम कहते हैं कि पोस्ट की संख्या से कुछ भी नहीं होता है। आप चाहे 1000 निकाल दो, चाहे 2000 निकाल दो, चाहे ये है। हाँ, वैकेंसी हम कहते हैं कि लगभग हम कहते हैं कि पोस्ट की संख्या अभी कुछ भी नहीं है, आपकी पोस्ट खाली, ठीक है। हम कहते हैं कि अभी जो पोस्ट खाली है वो 3500 प्लस पोस्ट आपकी यहां पर खाली है, ठीक है। आपके यहाँ पे प्लस संस्कृत डिपार्टमेंट की कुछ पोस्ट जुड़ जाएगी, ठीक है। अगर पूरी भी नहीं निकालने तो यहां पर कुछ तो पोस्ट आपकी यहां पे जुड़ेगी इसमें, ठीक है। 3000 पोस्ट हो सकती है, 4000 हो सकती है, कुछ भी नहीं कह सकते, डिपेंड करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट पर। और अभी जैसे हनुमान भाई जिस तरीके से प्रयास कर रहा है, ठीक है, बाकी और भी लोग प्रयास कर रहे हैं, तो पोस्ट की संख्या भी आपको बहुत जल्दी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। मैंने कहा कि पोस्ट की संख्या से कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमेशा बी मोटिवेटेड रहे, ठीक है। चाहे पोस्ट की संख्या आपकी कम हो या ज्यादा हो, एक पोस्ट के लिए आपको मेहनत करनी है, ठीक है। एक पोस्ट के लिए हम कहते हैं कि हमेशा मेरा यही कहना है कि आपका स्टे अवे, ठीक है। हम कहते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव, ठीक है। आपके नेगेटिव पीपल से दूर रहिए, ठीक है। हमेशा अगर आपको गाइडेंस लेनी है, ठीक है, वास्तविक रूप से अगर आपको गाइडेंस लेनी है तो गाइडेंस केवल और केवल आप सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है उनसे गाइडेंस लिए कि भाई क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ठीक है, कहां से पढ़े, क्या क्या पढ़े, ये सब चीजें अगर बात करें केवल सेलेक्टेड स्टूडेंट बता सकता है। बाकी अगर बात करें, हम कहते हैं कि साहब मैंने 5 एग्जाम दिए हैं, 6 एग्जाम दिए, उससे कोई मैटर नहीं करता है। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, बढ़िया से आप तैयारी करें। हाँ, आपके जो भी कैंपेन का हिस्सा हो उसमें जरूर हिस्सा बनिए, अपना समय जरूर निकालिए। तो यहाँ पर वैकेंसी की जो डाउट है वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम डेट मैं फिर बता देता हूँ। एग्जाम डेट आपके यहाँ पर दिमाग में छप जानी चाहिए, 22/8/2026 और 23/8/2026 को एग्जाम है, ठीक है। आपके पास में करीब करीब हम कहते हैं कि लगभग 10.5 मंथ आपके बचे हैं, ठीक है, जिसमें अगर आप अभी भी पढ़ने बैठोगे तो 8 से 10 मंथ, ठीक है, 8 से 10 मंथ तो केवल और केवल कोर्स करने में लग जाएंगे। अथाह जैसा सिलेबस है आपका, यहाँ पर वैकेंसी नोटिफिकेशन हो सकता है कि भाई जैसे पिछली बार की तरह 4 महीने पहले आ जाए। अगर 4 महीने पहले आया तो क्या आप यहाँ पर उस समय एग्जाम की तैयारी, मैं कहता हूँ कि मत करो, सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर पढ़ लो, ठीक है। फर्स्ट पेपर पढ़ने से नुकसान क्या होगा, सभी एग्जाम में काम आएगा, पटवार में, वीडियो में, एलडीसी में। हाँ, अगर आपको लगता है कि साहब मैं अनुदेशक के अलावा किसी में जाना नहीं चाहता तो भी फर्स्ट पेपर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर मुझे लगता है कि इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है। कि आप देखो कि सारे एग्जाम खत्म हो चुके होंगे, कोई एग्जाम नहीं बचेगा। अब सरकारी नौकरी लेनी है तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं प्रयास करेगा। और अभी के हाल अगर देखेंगे तो बीसीए, एमसीए, एमएससी आईटी, बीएससी आईटी, ठीक है, आपके एमबीए आईटी हो गया या फिर पीजीडीसीए हो गया, जहां जहां जो जो कंप्यूटर के कोर्सेज चलते हैं वो सब सीटें फुल है।
अथाह सीटें भर चुकी है। ठीक है, बीसीए के भी बहुत सारे एडमिशन आपके यूनिवर्सिटीज में है। ठीक है, आप देखो डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होती है, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस सिस्टम जो भी बने हुए हैं उनमें संख्या बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। इसलिए अगर बात करें, आप तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करें। ठीक है, यहाँ पे गाइड है। मैं तो कहता हूं ना कि तैयारी करने के लिए आप यहाँ पे जैसे फोकस करो। क्या हम कहते हैं कि भाई मान लो कि आप सेल्फ स्टडी कर लो। ठीक है, हम कहते हैं कि सेल्फ स्टडी कहां से करें? ऑथेंटिक बुक्स। ठीक है, ऑथेंटिक जो बुक्स होती है उनको पढ़ो, या फिर हम कह सकते हैं किसको पढ़ सकते हैं? रेफरेंस बुक्स को पढ़ सकते हैं। ऑथेंटिक बुक में जैसे मान लो कि आप लोग क्या कर सकते हो कि ऑथेंटिक बुक में जैसे एनसीईआरटी की बुक ले सकते हो, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हो, आरबीएससी की बुक्स पढ़ सकते हो, या आपके यहाँ पर हिंदी ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें होती है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, साथ में आप नोट्स को भी आप कंसीडर कर सकते हो। फिर इसके बाद में प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में आपके पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करिए, जैसे कि ईएमआरएस के एग्जाम के, केवीएस के एग्जाम में, एनवीएस के एग्जाम में। ठीक है, DSSB, ठीक है, पीएसयू के जो एग्जाम में है, आरएसएस एमबी के जो एग्जाम में है, आरपीएससी के एग्जाम में, यूपी, एमपी, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, बिहार, इन सभी एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करिए। ठीक है, अगर नहीं मिलते तो यहाँ पर पाठशाला क्लासेस से आप मॉड्यूल हम निकाल रहे हैं, बहुत जल्दी मॉड्यूल्स आपके हैं। ठीक है, टोटल आपके यहाँ पर 5, ठीक है, 5 + 10 मतलब 15 मॉड्यूल होंगे। ठीक है, 15 जो मॉड्यूल्स होंगे वो आपके पीवाईक्यू होंगे, प्लस इनका वीडियो, ठीक है, सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। तो 15 मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल में करीब करीब 2000 के करीब सवाल है, तो 30,000 सवाल का कलेक्शन आपको मिलेगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ किसके माध्यम से? पीवाईक्यू। अभी हमने 3 बुक लॉन्च की है, आपकी पेडागोजी की आ चुकी है, आपके एफओसी की आ चुकी है, और यहाँ पे एमएस ऑफिस की भी बुक आ चुकी है, डेटा। फिर अभी दिवाली के बाद में हम जैसे दिवाली देखो अभी हमने पीवाईक्यू मॉड्यूल में जैसे पेडागोजी आपका आ चुका है। पेडागोजी के बाद में हम कहते हैं एफओसी, एफओसी के बाद में डेटा प्रोसेसिंग। ये 3 मॉड्यूल हमने यहाँ पर अभी निकाल दिए हैं। फिर इसके बाद में दिवाली के बाद में डीसीएन, डीसीएन के अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी ओएस एंड आपका सीओ का कंबाइंड मॉड्यूल है, और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स 4 मॉड्यूल और आ जाएंगे। ये 3 मॉड्यूल हम निकाल चुके हैं। इसके अलावा पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 में हमने हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, कल्चर, ठीक है, जियोग्राफी और जनरल साइंस। ठीक है, 1 2 3 4 4 मॉड्यूल हमारे इसके आ चुके हैं। तो भाई कम से कम यहाँ पे 30,000 सवाल, 30,000 प्लस सवाल जो है वो पीवाईक्यू है आपके पास, और इन सभी को आपके पीवाई, आपके जो भी एमसीक्यू बैच है उस बैच में आपको यहाँ पे क्या करवा दिया जाएगा? प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर बात करें, आप पढ़ते रहिए, सेल्फ तैयारी करते रहिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि वैसे जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, फिर भी लगता है कि साहब मैं पाठशाला से जुड़ना चाहता हूँ, पाठशाला आईटी एकेडमी से जुड़ना चाहता हूँ। ठीक है, क्यों जुड़ना चाहता हूँ? क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर केवल पाठशाला पढ़ाता नहीं है। पाठशाला अगर बात करें सिलेक्शन, ठीक है, देने की बात करता है। हमारा जो हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं बोलते, हमारा परिणाम बोलता है। और आप देखेंगे तो अभी राजस्थान के सभी, ठीक है, सरकारी दफ्तरों में देखेंगे सूचना सहायक प्रोग्रामर, और सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर अनुदेशक देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पाठशाला के जरूर आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगर बात करें आपके यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आपके नाममात्र शुल्क पर, ठीक है, पाठशाला आईटी एकेडमी पर 17 से लेकर 26 अक्टूबर तक ऑफर है। ठीक है, अगर बैच में, ऑफलाइन बैच में आना चाहते हैं तो 3 नवंबर से 2 PM, ठीक है, से आपका बैच शुरू होगा। ठीक है, आपकी सारे सब्जेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टीज है। अगर आप डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को एक्सपर्ट फैकल्टीज के माध्यम से तैयार करवाया जाए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।